आजा बेटा, आजा, एक मिनट। अरे वाह, आपकी सैलरी आ गई। क्या लाए आप मेरे लिए? अरे हाँ बताती हूँ, ये ले तेरे लिए ड्रेस लाई हूँ। वाह दीदी, फेयरवेल में यही पहनूंगी। सुनो सुनो सुनो, आज से ये घर हमारा हो गया है। मिस्टर कमल किशोर शर्मा इस घर के लीगल मालिक है। अरे ज्योति, बेटा वहां क्या कर रही है दरवाजे पर? क्या हुआ? आज 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 अच्छा एक काम कर, जा तू नहा ले, अच्छा लगेगा तुझे। मैं और सुशी जल्दी से खाना बना लेते हैं। तूने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया होगा ना? इतनी देर हो गई, भूख लगी होगी तुझे। हम लोगों ने भी कुछ नहीं खाया सुबह से। जा तू नहा ले। मम्मी, दीदी को तो कोई अच्छी साड़ी देनी पड़ेगी ना। हाँ, वो अलमारी में राजकोट वाली मौसी जी है ना, उनकी बेटे की शादी में 2 साड़ियाँ मिली थी अच्छी वाली, वही दे दे। पहनने का मौका ही नहीं मिला। जा। मगर उसकी क्या जरूरत है माँ? बेटा ऐसे कुछ भी तो नहीं पहन सकती तो। इसलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। आप सबके लिए मैं ज्योति नहीं, वशिष्ठ खानदान की बहू हूँ। इसीलिए तो मुझे नई और अच्छी साड़ी दी जा रही है। पराया तो मुझे आप समझ रही है माँ, मेहमान नहीं हूँ मैं। लेकिन बेटा तो सिर्फ 1 साल ही अलग रही ना इस घर से। जन्म से लेकर बड़े होने और इस घर को छोड़ने तक मेरी जिंदगी की एक एक याद इसी आंगन से, इसी छत से जुड़ी है। और आप शायद भूल रही है माँ, इन यादों के अलावा मेरे वो कपड़े जिन्हें मैं शादी से पहले पहना करती थी, वो भी मैं यही छोड़ गई थी। क्या बुराई है उन कपड़ों में जो आप मुझे एक नई साड़ी और... अरे बाबा, गलती हो गई। सुशी, जा इसको पुराने कपड़े दे दे, जा। सुशी से कहने की क्या जरूरत है माँ? मैं खुद भी तो ले सकती हूँ ना। नहीं होते जी, भूख नहीं। सुधा, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है, मगर कल शाम से तुमने कुछ नहीं खाया है। मेडिसिन लेनी है, प्लीज थोड़ा सा खाना खा लो। मुझसे नहीं खाया जाएगा होते जी। रह रहकर दीदी का चेहरा सामने आ जाता है। सबने उन्हें घर से निकाल दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई होते जी। सुधा, तुम अपनी तरफ से जो कर सकती थी तुमने किया, और कुछ था ही नहीं तुम्हारे बस में। अगर तुम भैया और भाभी के रिश्ते को बचाने की कोशिश में एक भी कदम और उठाती तो शायद हमारा रिश्ता टूट जाता। उदय, lunch. God, I can't believe this.
अभी तक इस घर में रोना धोना मचा हुआ है। एक बात बताओ मुझे तुम सुधा, कब तक मातम बनाकर इस घर में मनुष्यत फैलाती रहोगी तुम? हाँ, वैसे ही पंकज का हाल देखकर हम सब परेशान हैं और ऊपर से तुम भी। एक मेहरबानी कर दो तुम मेरे ऊपर, प्लीज। तुम अपना दुख भुलाने के लिए ना कहीं चली जाओ, या कहो तो मैं चली जाती हूँ, पर मैं तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक कि मुझे ये ना पता चले कि तुम ठीक हो गई हो। Is that okay? उदय जी, मॉम मॉम मॉम, क्या है ये सब? ज्योति भाभी के बारे में आप कुछ भी सोचती हो, कुछ भी किया उन्होंने, मगर आप ये बात मत भूलिए कि सुधा ज्योति भाभी की बहन है। ऑब्वियसली अपनी दीदी के जाने का दुख तो होगा ना उसे। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही फील करता। अब क्या किसी के उदास होने पर या किसी के रोने पर आप अपनी रोक लगाएंगी? तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी माँ हूं। अब तुम्हें यह भी समझाना पड़ेगा कि अपनी माँ से किस तरह से बात की जाती है। अगर मेरे बात करने का तरीका गलत है ना मॉम, तो जो आप कर रही हैं ना वो भी सही नहीं है। स्टॉप दिस नॉनसेंस उदय। चलो खाना खाने चलो। आई एम सॉरी, मुझे भूख नहीं है। बेटा, भाई साहब के लिए चाय भी ले आना। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं एक हफ्ते के लिए दिल्ली क्या गया, यहाँ इतना कुछ हो गया। हर एक घर में कहा सुनी होती है, लेकिन इस तरह घर की बहू को घर से निकाल देना नहीं। जीजू साहब, जी, आप दोनों तो यहीं पर थे, आपने ज्योति को क्यों नहीं रोका? वो सुनती कहाँ है किसी की बात। हाँ, अगर आप होते तो शायद आपकी लाडली आपकी बात जरूर मान जाते। पंकज के मामा हैं आप, और इस बेचारे को तो पता ही नहीं था, हमें भी नहीं मालूम था कि आप कंस मामा का रिश्ता निभाएंगे। कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने क्या किया? झूठ बोलना और सच को छुपाना दोनों बराबर का गुनाह होता है भाई साहब। आप जानते थे ना, ज्योति और ब्रिज के बीच नाजायज संबंध है। आर्मी जी, आप अपनी जुबान पर काबू कीजिए। मालूम भी आप क्या बक रही है? ज्योति जैसी पवित्र लड़की के बारे में आपके मन में यह ख्याल भी आया? कैसे? पवित्र? अब एक नया नाम मिला है ज्योति को, चरित्रहीन। जी, मुझ पर चीखने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। ये नाम मैंने नहीं दिया है, आपके भांजे पंकज ने ज्योति को ये नाम दिया है। मैं बात करता हूं पंकज से। मुझे लगता है उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई फायदा नहीं होगा। ज्योति का हर गुनाह सबके सामने साबित हो चुका है। इनफैक्ट उसने खुद कबूल किया है अपने और ब्रिज के रिश्ते के बारे में। और रहा सवाल आपके सहयोग का, तो वो तो आप कर ही चुके हैं। ज्योति इस घर में आई आपकी वजह से, पंकज अनाथालय गया आपकी वजह से, वहां पंकज को ज्योति से मिलाया आपने। इसीलिए पंकज की इस बर्बादी का कारण आप हैं भाई साहब, सिर्फ आप। आपको तो आज यहाँ हाथ जोड़कर आना चाहिए था,
क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी आपने सच छुपाया। ज्योति के इस पाप में आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं भाई साहब। क्या बताता? यही कि उस धोखेबाज ब्रिज ने ज्योति को धोखा दिया, उसकी छोटी बहन से शादी की। अरे ज्योति का रिश्ता तो वहीं खत्म हो गया था। किसको बताती, कैसे बताती? भैरवी जी, जख्म कुरेदने से दर्द ही मिलता है। मैं तो चाहता था कि ज्योति सब कुछ भूलकर अपनी नई जिंदगी फिर से शुरू करे। और उसके लिए आपको सिर्फ हमारा ही बेटा दिखा? अरे अनजाने में ये रिश्ता किया होता ना भाई साहब, तो हम कभी भी आपको दोष नहीं देते। लेकिन आपने तो सब कुछ जानते हुए भी इस तरह। आप गलत नजरिए से देख रही हैं इस बात को। खैर, आप क्या जाने पंकज और ज्योति के रिश्ते को। बेहतर होगा मैं खुद पंकज से बात करूं। रुक जाइए भाई साहब, मैं नहीं चाहती हूं कि आप या कोई भी इस विषय पर पंकज से किसी भी तरह की कोई बात करे। मैं कोई गैर नहीं हूं, पंकज का मामा हूं। नहीं भाई साहब, सही है कि ये पंकज के मामा है, लेकिन रिश्तेदारी आपने निभाई है हमेशा ज्योति के साथ। आपने सुना नहीं? इतनी देर से ये यहाँ पर हैं, क्या एक बार भी इन्होंने पंकज के बारे में पूछा? ये जानने की कोशिश की कि उसकी तबीयत कैसी है? इन्हें तो सिर्फ ज्योति की फिक्र है, ज्योति की वकालत कर रहे हैं यहाँ पर। इसी से ये बात साबित हो जाती है भाई साहब कि आप हमारे परिवार के शुभचिंतक नहीं हैं। और इसीलिए मैं आपको पंकज के सामने इस तरह की बकवास नहीं करने दूंगी कि आप वहां जाकर पंकज को फिर से ज्योति की याद दिलाएं और उसे डिस्टर्ब करें। अपने बेटे से ज्यादा प्यार दिया है मैंने पंकज को हमेशा, लेकिन अब मैं किसी को भी अपने बेटे की जिंदगी में और जहर घोलने की इजाजत नहीं दूंगी। महेश, जी मैम। ड्राइवर को बोलो भाई साहब को घर छोड़ाए। थैंक यू वेरी मच। मुझे ऑटो रिक्शा स्टैंड मालूम है, खुद चला जाऊंगा। और एक बात भाई साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शिशु मंगल वशिष्ठ परिवार के चंदे पर चलता है, इसीलिए आपको एडवाइस कर रही हूं। अनाथ आश्रम बेसहारा बच्चों के लिए है, इसे लव गार्डन मत बनाइए। आइंदा से इस तरह का प्यार का गंदा खेल शिशु मंगल में नहीं होना चाहिए। प्यार, प्यार लफ्ज का अर्थ आप नहीं समझेंगी भैरवी जी। खैर, इस बारे में बात ना ही करे तो अच्छा है। मैं आपका इशारा समझ गया हूं, मैं खुद ही वहां से इस्तीफा दे दूंगा। जब 50 साल बाद हम अपने नाते पोतियों को अपनी लव स्टोरी के बारे में बताएंगे तो क्या कहेंगे उन्हें? ऑटो रिक्शा में आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। यहां देखिए, एक लेक भी है, पेड़ भी है,
बारिश में यहाँ फूल भी लगते होंगे। तो आप कहिए, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? सुन दीपू, तेरे पास कुछ पैसे हैं? हाँ माँ, क्यों? अरे घर में कुछ है ही नहीं, अब सिर्फ आलू बना के तो नहीं खिला सकती ना उसको। तू जा सब्जी ले आ और पनीर भी ले आई हो, उसे पनीर बहुत पसंद है, शाम के खाने में बना दूंगी। 1 लीटर दूध भी ले आना, घर में जितना है कम पड़ जाएगा। ठीक है माँ। अच्छा सुन, तेरी दीदी को सुबह की चाय के साथ नाश्ते की भी तो आदत लग गई होगी ना, तो एक काम कर, अच्छे वाले बिस्किट भी ले आना। ठीक है माँ। दीपू। जी पापा। बेटा ये कुछ पैसे हैं, ज्योति को दे देना। बेटा मुझसे या तुझसे मांगने से तो रही है, उसकी कुछ जरूरतें होंगी तो क्या करेगी वो बेचारी। पापा उससे मत कहना कि मैंने दी है, हाँ? कह देना उससे कि हाँ? कह देना तूने अपनी सैलरी में से दी है। जा। समझ गया। नहा लिया बेटा? आजा खाना खा ले। सुशी, वो कंघी कहाँ रखी है? दीदी वो अलमारी की ड्रॉवर में है। जा तू जाकर दे उसे, मैं संभाल लूंगी। जा। दीदी ये कमरा आपका है, सारी चीजें आपकी है, और ये बहन भी, इसलिए आपको जो भी चाहिए आप प्लीज यहाँ से ले लेना। दोबारा अगर आपने पूछा ना कि सुशी मैं ये ले लूं, मैं इसका इस्तेमाल कर लूं, तो मैं आपसे बहुत झगड़ा करूंगी। हाँ ठीक है ना? दीदी आप कंघी कर लीजिए। वाओ, चंदन की खुशबू। रुक क्यों गई थी?
पता नहीं ये सिंदूर लगाने का हक मुझे अब है भी या नहीं। ब्रिज से अलग होने के बाद मैं भी इन हालात से गुजर चुकी हूँ। उसने ना तो शादी का मान रखा, ना फेरों में लिए गए वचनों को याद रखा। लेकिन अगर मैं भी उसके जैसी बन गई तो उसमें और मुझमें फर्क ही क्या रहेगा। मैंने खुद उस आदमी को छोड़ दिया, उससे नफरत करती हूँ, फिर भी रोज रोज सिंदूर लगाती हूँ, इसीलिए क्योंकि ये सिंदूर हमारी संस्कृति है। लेकिन दीदी, आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप जीजू से बहुत प्यार करती है और जीजू भी आपको बहुत चाहते हैं। ये जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक गलतफहमी है। देखना, एक दिन जीजू आपको पूरे सम्मान के साथ लेकर जाएंगी। बात बदल गई है तो शायद सब समय ने सिखा दिया। दीदी, आपने कुछ नहीं खाया ना? चलिए चलिए बाहर। तो चल, मैं भी आई। जी। मम्मी जी ने खाना भिजवाया आपके लिए। कल रात से आपने कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा ही खा लीजिए जिया जी। सुधा, मुझे ज्योति और ज्योति से जुड़ी हर चीज से, हर रिश्ते से नफरत हो गई। मैं जानता हूं कि तुम ज्योति के बहुत करीब हो, इसलिए डरता हूं कि कहीं जाने अनजाने में मैं तुम्हारा अपमान ना कर बैठूं। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम्हारा मेरे सामने मत आना। उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बात को समझोगी।